नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। चूंकि सुबह के जो दोनों वीडियोज थे उसमें वो वीडियो काफी लंबे हो गए थे, इसलिए बहुत सारी जो सूचनाएं हैं छूट गई थी। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की। तो आज के समाचार पत्रों में यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के काफी सारी सूचनाएं दी गई थी। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में अब बदलाव होगा, समान योग्यता की भर्तियों का एक साथ विज्ञापन जारी हो सकता है। यूपी ट्रिपल एससी इस तरीके का विचार कर रहा है कि जैसे जिसमें इंटरमीडिएट मांगा जाता है जिन भर्तियों में, तो उनका विज्ञापन एक साथ, जिसमें स्नातक मांगा जाता है तो उनका एक साथ, इस तरीके से करके कुछ योजना बना रहा है। वहीं पर कुछ और जानकारियां दी गई, पूरी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की या बिहार पीसीएस की। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू, यूपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं, टारगेट कोर्सेज हैं, फाउंडेशन कोर्स हैं। ऐसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 73वीं बीपीएससी है उसके लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गया है सक्षम 2.0 के नाम से। और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे इसी बैच में, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीलिम्स मेंस की मटेरियल, पीडीएफ मटेरियल, डेली प्रैक्टिस पेपर, पीवाईक्यू एनालिसिस, प्रीलिम्स एमसीक्यूज और यूनिट वाइज क्लास नोट्स भी मिलेगा। और डाउट क्लियरिंग सेशन, कोई भी डाउट होगा वो एक्सपर्ट के द्वारा क्लियर किया जाएगा। और इस बैच की जो फीस है वो इस समय कर दी गई है केवल 5,299 रुपए। इसमें भी एक कोड लगा देंगे PSP 500, तो आप लोगों को इसके अलावा भी और छूट मिल जाएगी। ये बैच है इंग्लिश मीडियम, हिंदी इंग्लिश मिलाकर के पढ़ाते हैं। और ये नीचे बैच है केवल हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए। ये फाउंडेशन बैच है उन विद्यार्थियों के लिए जो 73वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रीलिम्स के लिए 72वीं बीपीएससी के लिए, जिसका नाम आक्रोश, इसकी फीस तो केवल 1999 रुपए रखी गई है। PSP 500 का कोड यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, और पीसीएस 2027 अगर उनका टारगेट है तो फाउंडेशन बैच इसके लिए भी स्टार्ट हो गया सक्षम 3.0 के नाम से, जिसमें प्रीलिम्स में सीसेट और इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। और यहाँ पर भी वो सारी चीजें मिलेंगी। फीस है मात्र 4,999 रुपए। इसी तरीके से फाउंडेशन बैच जो है पीसीएस का हिंदी माध्यम का भी है प्रथम 3.0 के नाम से, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जितने भी बैचेस देख रहे हैं आप लोग, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस, किसी भी पीसीएस में आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं PSP 500 और सभी में आप लोगों को एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। यूपी ट्रिपल एससी की आज भी बहुत सारी न्यूज है और यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कैलेंडर जारी कर सकता है जून में। ज्यादातर भर्तियों की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन जिन परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है और अन्य भर्तियों के बारे में भी जो एग्जाम डेट है वो जून के महीने में जारी होगी। ये देखिए लिखा, पीईटी परीक्षा 2025 के माध्यम से अब तक 13 विज्ञापन जारी हो चुके हैं और परीक्षा कैलेंडर जून के महीने में जारी होगा। आगे लिखा कि यूपी ट्रिपल एससी ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के माध्यम से अब तक 13 विज्ञापन जारी किए हैं, जिनमें से कुछ की तो परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं जबकि कुछ की परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी गई है। शेष विज्ञापनों की परीक्षा तिथि से संबंधित कैलेंडर जून माह में जारी कर दिया जाएगा। आयोग ने यह भी बताया है कि कुछ परीक्षाओं की तारीखों के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही उन परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगस्त और सितंबर के माह में, ये जो 2 महीने हैं, सबसे ज्यादा परीक्षाएं आयोजित होंगी। नीचे लिखा हुआ इससे अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। आगे लिखा है कि इसके साथ ही पीईटी 2026 को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि पीईटी 2026 का विज्ञापन भी जल्द जारी किया जाए। इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि यूपी ट्रिपल एससी जून लास्ट या जुलाई के महीने में इसका विज्ञापन जारी कर देगा। तो पीटी को लेकर के भी जानकारी दी गई है। ज्यादा उम्मीद है कि जून के महीने में ही पीटी का विज्ञापन जारी हो जाएगा। आगे लिखा कि आयोग ने यह भी कहा कि भविष्य में आने वाले सभी विज्ञापनों की सम्मिलित परीक्षाएं, जो कि आज के अन्य समाचार पत्रों में प्रमुखता से जो बात की गई थी, उन पर विचार किया जा रहा है। इस तर्ज पर परीक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की परीक्षा, मैं भी तो यही कह रहा था कि पीसीएस में जिस तरीके से विज्ञापन जारी होता है, अलग अलग योग्यता का एक साथ विज्ञापन जारी होता है, कुछ में तो इंटरव्यू नहीं होता, कुछ में बीएड मांगा जाता है, कुछ में इकोनॉमिक्स, कुछ में सोशियोलॉजी वगैरह मांगा जाता है, अर्थशास्त्र मांगा जाता है, लेकिन एग्जाम तो एक ही होता है। उस तरीके से होना चाहिए और वही बात यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा की गई है, जिसका स्वागत होना चाहिए। और आज सोशल मीडिया में इस चीज को लेकर के
काफी चर्चाएं भी हैं। आगे लिखा कि आयोग का कहना है कि इस व्यवस्था से अभ्यर्थियों को बार बार फॉर्म भरने की परेशानी से राहत मिलेगी और आयोग को भी बार बार परीक्षा नहीं आयोजित करनी होगी। यूपी ट्रिपल एससी की अन्य सूची आज के समाचार पत्रों में यहाँ पर लिखा कि फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा 29 जून को होगी। पहले ये परीक्षा 21 जून को होनी थी, अब इसकी डेट बदल दी गई है, अब ये परीक्षा 29 जून को होगी। लिखा है कि 21 जून को नीट की परीक्षा है, इसलिए इसको टालते हुए 29 जून को इसको प्रस्तावित किया गया है। हालांकि नीट का मामला तो पूरा अलग है, हो सकता है परीक्षा केंद्र वाली बात। कुछ और सूचना है, जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन संयुक्त संवर्ग के 93 पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए 15 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया गया, यानी कि लगभग 3,263 विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया गया है। तो 93 का 15 गुना समझ सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी किस तरीके से विद्यार्थियों को बुलाता है। लगभग 32-35 गुना विद्यार्थियों को बुलाया है। यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष एस.एन. साबत की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इसको मंजूरी दी गई और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। नीचे यहाँ पर पुलिस की विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। लेखपाल की आंसर की को लेकर के जानकारी दी गई है। जो परीक्षा 21 तारीख को हुई थी उसकी आंसर की जारी कर दी गई प्रोविजनल वाली, और विद्यार्थी 1 जून तक अपना आपत्ति है वो दर्ज करा सकते। इसके बाद में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से भर्ती निकली है, अलग अलग जिलों से। तो देखते रहिएगा समाचार पत्रों में भी और मेरे चैनल के द्वारा भी जिस दिन जिस जिले की वैकेंसी निकलती है तो उसके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूं। तो कौशाम्बी से ये कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय वहां से ये वैकेंसी निकली है, 20 जून इसकी लास्ट डेट है। केवल छात्राएं ही इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। एकेडमिक गुणांक के आधार पर ये भर्ती होती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इधर योग्यता लिखी हुई है, इधर पद के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन कौन से पद निकले हैं। तो संविदा के आधार पर यह भर्ती होती है। प्रधानाचार्य को मिलता है 30,000 रुपए। प्रधानाचार्य का क्या वेतन होना चाहिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर पीजीटी की भर्ती निकली हुई है। पीजीटी के 3 पद हैं यहाँ पर, और पीजीटी के जो शिक्षक हैं ये हिंदी के लिए योग्यता यहाँ पर लिखी है। एमए हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ में बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। तो इस तरीके से सबकी योग्यताएं यहाँ पर लिखी हैं। तो ये हिंदी वाले को मिलेगा 22,000, सबको 22,000, जितने पीजीटी के जो शिक्षिकाएं हैं उनको 22,000 रुपये मिलता है नीचे। और इसके बाद में गणित का भी पद है, पीजीटी जीव विज्ञान का भी पद है, 3 पद है सभी में। तो अगर आप संविदा पर भर्ती करना चाहते हैं और कौशाम्बी के आसपास के हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन ही होता है। आप लोग वेबसाइट पर जाकर के, जो कौशाम्बी की है इस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे आपको प्रोफार्मा मिल जाएगा। इस पर प्रोफार्मा मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। उसमें नाम वगैरह जैसे पहले भरा करते थे आज से 15-20 साल पहले, बाकी जो आवेदन सब डाल करके हाई स्कूल इंटर बीए के नंबर वगैरह डाल करके बाई पोस्ट भेज दीजिए। और शिक्षकों के अलावा भी कुछ अन्य पद है, जैसे अभी आप लोग देख रहे थे अलग अलग पद। यहाँ पर विज्ञान का पद है, भौतिक विज्ञान का पद है, रसायन विज्ञान का पद है, कंप्यूटर विज्ञान की भी यहाँ पर वैकेंसी है, और लैब असिस्टेंट के तो 9 पद हैं यहाँ पर, ये देखिए। और कार्यालय अधीक्षक का भी 3 पद है, चपरासी का भी 3 पद है। इस तरीके से लग रहा है जैसे ये 3 विद्यालयों की भर्ती हो। मिनिमम 3 पद हैं सभी के। उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी के भी पद दिए गए। अच्छा, आप लोग अगर शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को जरूर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। देखते हैं कुछ अन्य भर्ती से वैकेंसी आई है 5,000 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए। 8 जून तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, 20 से 28 साल के अगर आप हैं। वेबसाइट है bankofbaroda.bank.in। और उत्तराखंड ट्रिपल एससी से भी वैकेंसी आई है 90 पदों पर। सहायक कृषि अधिकारी की श्रेणी 1 की वैकेंसी है, 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय से वैकेंसी निकली है 60 पदों पर। ये समाचार पत्रों की वैकेंसी है जो आज के समाचार पत्रों में है। और अनुभाग अधिकारी की है, सेक्शन ऑफिसर की समकक्ष पदों पर वैकेंसी है। 17 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु 56 वर्ष है। इसमें सशस्त्र सीमा बल में वैकेंसी है, 50 पदों पर कांस्टेबल की है। 20 जून इसकी लास्ट डेट है। मैट्रिकुलेशन व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं, आप लोग देख लीजिए। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से 22 पदों पर वैकेंसी निकली है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर और अन्य पदों की। 1 जून के पहले तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है। एनसीडीसी से भी वैकेंसी आई है 17 पदों पर, 8 जून इसकी लास्ट डेट। आज के समाचार पत्रों में पुलिस विभाग की भी एक वैकेंसी की चर्चा की गई है। ये वैकेंसी लड़कों के लिए नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। लिखा है इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड में रिक्त सहायक अभियंता, अवर अभियंता विद्युत, ये सिविल लेखा संवर्ग की वैकेंसी निकली है। नियत मानदेय पर मिलेगा कितना, 86,000, 54,000 इस तरीके से मिलेगा। सबका नया पद नाम लिखा हुआ है। सहायक अभियंता, अवर अभियंता, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार, ये पदों का विवरण है 751112। और नीचे ये योग्यता, इसमें केवल सेवानिवृत्त जो अधिकारी हैं
वही आवेदन कर पाएंगे, ये खास चीज़ है। तो बता दीजिए अगर आपके पिताजी वगैरह हो, कोई हो ऐसे कार्मिक जो विभिन्न सरकारी विभागों, उपक्रमों, निगमों, निकायों से सेवानिवृत्त हो चुके हों। आवेदक की आय विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि यानी आज का विज्ञापन है तो 64 वर्ष से ज़्यादा ना हो। सेवा प्रवधि 1 साल के लिए है, जिससे वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक विस्तार 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। बाकी चीज़ें यहाँ पर ये लिखी हुई। और करना क्या, ये नीचे प्रारूप लिखा हुआ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। इस एक सादे कागज़ में इस तरीके से अपना डिटेल जो भर करके भेज दीजिए। अगली सूचना है एसएससी की। बहुत सारी वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो प्रयागराज की बात है। सराय इनायत के अंदावा स्थित सीता सिंह सुनीता सिंह महिला महाविद्यालय में आईटेक जोन परीक्षा केंद्र मंगलवार को भी दूसरे दिन हंगामा हुआ। एसएससी जीडी की परीक्षा में सर्वर डाउन होने पर परीक्षार्थियों ने तोड़फोड़ करते हुए जीटी रोड पर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाकर जाम खत्म कराया। बाद में कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा रद्द होने का नोटिस चस्पा किया तो छात्र शांत हो गए। कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र ने मंगलवार को भी कांस्टेबल जीडी की परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बेंगलुरु की कंपनी एडुकिटी काफ़ी विवादित कंपनी है, कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की है और अंदावा स्थित आई टेक जोन सेंटर में प्रथम पाली में परीक्षा करीब 500 परीक्षार्थियों की परीक्षा सुबह 10 से 11 बजे तक होनी थी और परीक्षा प्रारंभ हुई तो सर्वर धीमा चलने लगा। तो जब नहीं है व्यवस्था तो क्यों आप लोग कराते हैं ऑनलाइन? ना तो सरकार के पास अच्छे परीक्षा केंद्र हैं, परीक्षा केंद्रों में जम करके नकल होती है ऑनलाइन परीक्षा केंद्र। जब तक आपके पास व्यवस्था ना हो जाए, ना ही आपके पास हाईटेक टेक्नोलॉजी है कि जो लोग धांधली करते हैं ऑनलाइन में आप लोग उनको पकड़ सको, वो भी आपके दम नहीं है। बस किसी तरीके से फॉर्मेलिटी करने के लिए परीक्षा करवाती है सरकार। तो जब तक सरकार के पास अच्छी हाईटेक व्यवस्था ना हो जाए, अपने परीक्षा केंद्र ना हो जाएँ और नेट वगैरह की बढ़िया व्यवस्था ना हो जाए, बढ़िया कंप्यूटर ना हो जाए, बढ़िया सॉफ्टवेयर ना हो जाए, बढ़िया एग्जाम कराने वाले अधिकारी ना हो जाएं, तब तक ये ऑनलाइन परीक्षा अपने उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में नहीं होनी चाहिए। केवल ऑफलाइन परीक्षा ही होनी चाहिए। अगर आप लोग समर्थन करते हैं तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।